हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपीपी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर के आया हूं। आपको मैंने पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी का पहले ही करा दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट यूपीपी की बना दी है, वहां से आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आपका टाइम ना खराब करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी। आपके उनतालीस नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं आपके सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। 4 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 8 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो कितनी हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 8 विख्यात बोलियां हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नरछू है, पृथ्वीराज रासो है या आल्हा उदल है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? आपको 40 नंबर आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो है जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आपको बताना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आधुनिक काल, भक्ति काल या संयुक्त काल या रीत काल या आधुनिक काल? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा? संयुक्त काल। संयुक्त काल है जो आपका हिंदी साहित्य का काल नहीं है। क्या नहीं है? संयुक्त काल। आगे देखते हैं। यह यूपीपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जीएस के प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही 2 करा दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही फंसेंगे और आपको आपका पेपर का लेवल ही पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्रियापरक व्याकरणिक कोड चिन्हित कीजिए। इसमें क्रियापरक व्याकरणिक कोड चिन्हित करना है। आपको बताना है कौन सा होगा। कारक आपका ये भी नहीं होगा, लिंग आपका ये भी नहीं होगा, पक्ष आपका ये भी नहीं होगा। 42 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। वचन आपका ये भी नहीं, कारक सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कारक सही हो जाएगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोड चिन्हित कीजिए। क्या होगा? कारक। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। चूड़ी अच्छी थी में चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? अधिकार बोधक क्रिया है या प्रत्यक्ष क्रिया है या औचित्य बोधक क्रिया है या योजक क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 43 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा? योजक क्रिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातुएं कहलाती हैं, द्विकर्मक धातु कहलाती है, या समर्थ धातु कहलाती है, या साधिक सकर्मक धातु कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा? मूल कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? आपके कहलाते हैं साधित सकर्मक क्रिया। क्या होगी? साधित सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओर, सारंग छीनो पाई को सारंग गई गई चोट के? आपको बताना है कौन सा अलंकार है। सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओर, सारंग छीनो पाई के सारंग गई चोट की ओर। इसमें बार बार सारंग आया है, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा? इसमें यमक आपका अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा आपका स्थायी भाव बताना किसका है? करुण का है, रौद्र का है, या विभत्स रस का है, या अद्भुत रस का है? जुगुप्सा किसका है? आपको बताना है विभक्त रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किसका है? विभक्त रस का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। यूपीपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाही, सोरठा, दोहा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका दृष्टांत हो जाएगा। ये वाला प्रकार नहीं। क्या छंद का प्रकार नहीं? बाकी चौपाई भी आपका छंद का प्रकार है, सोरठा भी छंद का प्रकार है, लेकिन दृष्टांत नहीं है। दोहा भी है आपका। तो आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दृष्टांत जो है छंद का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यड़ संधि व अयाल संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? आपको बताना है कि दीर्घ संधि इसके अंतर्गत आता है, गुण संधि, वृत्ति संधि, यड़ संधि, अयाल संधि किस संधि के मूलभूत के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का आप लोग सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा?
स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि किसके स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पथभ्रष्ट। इसमें दिया गया है निर्देश पत्र संख्या 49-50 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट आपका क्या होगा, अव्ययीभाव होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष समास होगा। तो पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट आपका क्या होगा, आपको लोग सभी लोग को बताना है। आपका अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व होगा तो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा आपका पथभ्रष्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50, अष्टाध्यायी है बहुव्रीहि द्विगु तत्पुरुष या कर्मधारय। तो अष्टाध्यायी क्या है आपका, द्विगु है। अष्टाध्यायी क्या है, द्विगु, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का बोध हो रहा है, अंकों का बोध है, तो क्या है, द्विगु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, स्वर्णधूल पर, लोकायतन पर, चिदम्बरा पर या युगवाणी पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका चिदम्बरा हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ब्रजभाषा, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपको बताना है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शोषणी से हुआ है, पैशाची से हुआ है, मागधी से हुआ है या अर्धमागधी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 आपका आंसर क्या हो जाएगा, शोरसेनी से हुआ है ब्रजभाषा विकास का अपभ्रंश। तो ब्रजभाषा विकास का अपभ्रंश क्या है आपका, शोरसेनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 से 57, निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशन चुनिए। ये आपका जो आता है प्रश्न संख्या 53 से 57 से, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है आपको, पहले यहाँ को आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। पहले आप यहाँ से जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, क्या क्या है, समाज उपयोगी कार्यों के लिए है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए है, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए या मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है आपका जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, निष्ठावान श्रमिक हो सकते हैं, धनवान व्यक्ति हो सकते हैं या उत्तम चरित्र व्यक्ति हो सकते हैं, शक्तिशाली सिपाही हो सकते हैं। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, क्या होगा इसमें। पहले ये सभी क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो जो मिलता जाएगा वहाँ पर टिक करते जाएंगे। ये पढ़ते हैं पैराग्राफ आपका। तो आप लोग पैराग्राफ जो करेंगे तो पैराग्राफ के पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, नहीं तो बहुत टाइम खराब होगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, किसमें कहा गया है, राष्ट्र के निर्माण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संयुक्त समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना है, चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। आगे देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा तथा शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता है। आज के लॉर्ड मैकाले की शिक्षाविद से संचालित स्कूलों में एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो यह अन्य छात्रों से बुद्ध एवं अपग्रहशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधा अनुकरण को ही प्रगत मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। आपने पैराग्राफ पढ़ा तो ढूंढते हैं समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा था ध्यान से, तो आप लोग यहाँ से आंसर सटीक लगाएंगे कौन, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। आपका पैराग्राफ की पहली लाइन दी गई है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54,
जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक या धनवान शक्तिशाली या शक्तिशाली सिपाही या उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 54 सी वाला हो जाएगा आपका, ये भी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ये दी गई लाइन थी जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ से टिक कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, और वहीं आपको आंसर निकाल देना है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के पथ निषेधात्मक वातावरण, जनता में सामुदायिक सद्भाव, राजनीति के लिए कुशल दांव-पेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। बहुत ही सरल आपके पैराग्राफ आते हैं और ध्यान से पैराग्राफ पढ़िएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़िएगा, तो आपसे आसानी से हो जाएंगे पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 56, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति जीवन बिताता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। यहाँ पर जीवन की जगह जीवन होगा, जीवन बिताता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 57, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, पुरातन संस्कारित संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति या वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जब से आई है तब से भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर दूसरा है आपका, निर्देश प्रश्न संख्या 58 से 62। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाक्य उसके अनुरूप इसमें त्रुटि आपको बतानी है, यदि त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा 58, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि को वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। रामचरितमानस भ्रष्टाचार की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा, आपको इसमें बताना कौन सी त्रुटि है या नहीं है। तो 58 नंबर आंसर आपका कौन सा होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, इसमें कौन सी त्रुटि है कि सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59, ठंड पानी के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है बी वाला, प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के समय इसमें ये हो जाएगा सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 60 वाला, विसर्जन हो चुकी थी, क्या विसर्जन हो चुकी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, इसमें कोई त्रुटि है या कौन सा इसमें त्रुटि है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 बी, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से 67 आपका फिर एक पैराग्राफ आ गया है, निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश के दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र चुनिए। ये पैराग्राफ आपका नहीं है, समानार्थक शब्द दिए गए हैं। 63 से 67, निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप व्यक्ति के चयन कीजिए तथा उत्तर पत्र पर चिन्ह बताइए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे, पत्थर को जोंक नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा, सब्र का शोषण नहीं होता है, नहीं। मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, बिल्कुल नहीं। दो तत्वों पर टकराव नहीं होता, आपका ये भी नहीं हुआ। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, पत्थर को जोंक नहीं लगती तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि, गहरी नज़र, तीखी नज़र, सरसरी नज़र या मंद नज़र। विहंगम दृष्टि क्या होगा, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नज़र से देखना, विहंगम दृष्टि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65, वाणी प्लस उचित का सही शब्द कौन सा होगा, आपको बताना है कि संधि कौन सी होगी इस वाणी प्लस उचित में। बड़ोचित हो जाएगी या वाड़ेचित हो जाएगी या बड़ोचित हो जाएगी या वाड़वेचित हो जाएगी, वाड़ेचित हो जाती। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग सही आंसर बताएंगे कौन सा, वाड़ेजो चित्त हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66,
अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला अनवीक्षण। अन्वीक्षण का हो जाएगा अन्वीक्षण। शीतऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? शीतऋतु का आपका संधि विच्छेद बताना है कि शीतऋतु का कौन सा संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है। तो कौन सा होगा? शीत प्लस ऋतु। कहाँ दिया गया है? शीत प्लस ऋतु, आपका ये वाला हो जाएगा सी। शीतऋतु का संधि विच्छेद हो जाता है शीत ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु हो जाएगा। आगे देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 68 से 70 निम्नलिखित वाक्यों के उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा व अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों की को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही क्रम विकल्प चुनिए। समय को परखने वाला, तो समय को परखने वाला क्या होगा? और समय की, रंग से धनाढ्य, उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी। क्या हो आपको आंसर बताना है। समय को परखने वाला हो जाता है, और समय की, या करोड़पति से भिखारी, या रंग से धनाढ्य, या उपेक्षा करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोग सभी बताएंगे देखकर। या रा लावा रा या, तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? पहले रंग से धनाढ्य हो जाएगा, और समय की, फिर उपेक्षा करने वाला, फिर ला करोड़पति से भिखारी। समय को परखने वाला क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। पहले रा आएगा, फिर या आएगा, फिर वाह आएगा, फिर ये ला आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 भारतीय गांवों के, ठीक है, करना होगा। भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों के लिए बहुत प्रयत्न करना होगा। तो क्या होगा इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर सब लोग सही से बताएंगे क्या होगा इसमें। भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करना होगा। तो क्या होगा इसमें सही आपको क्रम लगाना है। क्या होगा 69 नंबर का आंसर सब लोग सही बताएंगे। पहले क्या होगा? भारतीय गांवों के, सभी लोग सही आंसर बताएंगे क्या होगा? भारतीय गांवों के। तो पहले भारतीय गांव के सुधार के लिए, फिर ये आएगा सुधार के लिए, नंबर 1 पर आएगा। दूसरा यह आएगा अभी भारत सरकार को, नंबर 3 और राज्य सरकारों को, नंबर 4 वह बहुत प्रयत्न करना होगा। तो क्या होगा? भारतीय गांवों के सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70 समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तम पदार्थों द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। इसमें भी आपको सही क्रम लगाना है। कौन सा क्रम सही हो जाएगा आपको समझ तो गए ही होंगे कि किस हिसाब से इसको लगाना है, शुद्ध रूप में लगाना है कि कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है सही रूप से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर बताएंगे सभी लोग। समाचार पत्रों में, तो पहले क्या आएगा? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ये आएगा। फिर क्या आएगा? प्रकाशित विज्ञापनों। फिर आपका वह आएगा आवश्यक तथा क्या है? उत्तमोत्तम। फिर क्या नहीं, समाचार पत्रों प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, ये आएगा। फिर रा वाला का आवश्यक तथा उत्तम, फिर लाएगा पदार्थों से परिचित होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71 राम सीता से सुंदर इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, या संप्रदान कारक है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 71 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। राम सीता से सुंदर है, किससे? सीता से सुंदर है, तो अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा है, रा है, हा है, या शा है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ए जा। जा है आपका जा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जा वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित किस प्रकार की भाषा है?
अयोगात्मक है, अश्लिष्ट योगात्मक है, जैसे श्लिष्ट योगात्मक है या प्रश्लिष्ट योगात्मक है। क्वेश्चन आपका 73 का आंसर हो जाएगा क से। श्लिष्ट योगात्मक एकांतर है। शकल, शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृत, क्षण और संबद्ध, संपूर्ण और अंश या सबल या निर्बल। क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर हो जाएगा शी, संपूर्ण और अंश। यहीं पे आज की हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका सेकंड समाप्त होता है। यह यूपीपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।